हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ सावन स्पेशल खीर, जिसके लिए मैंने 1 कटोरी चावल ली है। और ये खीर वाले चावल हैं। इनको पहले 2 से 3 बार अच्छे से वॉश करने के बाद 15 से 20 मिनट पानी में भिगो के छोड़ देना है, जिससे क्या चावल अच्छे से गल जाएंगे। ये देखो, मैंने अच्छे से धो के और भिगो के छोड़ दिया है। इतने हम और तैयारी कर लेते हैं। ये देखो, 8 से 10 काजू लिए हैं, 8 से 10 बादाम लिए हैं। इनको मिक्सी के जार में डाल के मोटा दरदरा पीस लेना है। ये देखो, मैंने पीस लिया है। इधर मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। हल्का दूध गर्म हो चुका है। इसके अंदर थोड़े केसर के धागे डाल लेते हैं, जिससे क्या कलर और स्वाद दोनों ही अच्छे होते हैं। ये देखो, इसको इस तरीके से मिक्स करते हुए छोड़ देना है, जिससे क्या कलर भी आ जाएगा और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे जो हमने चावल भिगो के छोड़े थे, ये इसके अंदर डाल लेते हैं। दूध को हिलाते रहेंगे थोड़ा, जिससे क्या है चावल चिपकेंगे नहीं। ये देखो, अब 1 से 2 मिनट के लिए इसे हिलाते रहेंगे, जिससे क्या है चावल नीचे चिपकेंगे नहीं। साइडों से अच्छे से हिलाते रहेंगे। अब एक सीक्रेट यहाँ पे ये है कि इसके अंदर हम 1 चम्मच घी की डाल देंगे, जिससे क्या ना तो दूध निकलेगा कढ़ाई से और ना चावल चिपकेंगे। यहाँ पे मैंने छोटी साइज़ की कढ़ाई ले ली है, तो ये क्या है, दूध निकलने का भी डर है। तो अब दोनों काम ही नहीं होंगे। और इसे 8 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे, जिससे क्या धीरे धीरे खीर और चावल अच्छे से पक जाएंगे। ये देखो 8 से 10 मिनट हो चुकी है और चावल अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमने जो ड्राई फ्रूट पीसे थे वो इसके अंदर ऐड कर देना है। इनको तुरंत जल्दी से क्या है मिक्स करेंगे, वरना क्या है इसकी गांठें फट जाती है और फिर अच्छा स्वाद नहीं बनेगा। इस तरीके से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे मैं 2 से 3 इलायची को कूट के डाल रही हूँ। आप चाहो तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हो। इससे क्या है खीर का स्वाद और खुशबू बहुत ही अच्छा बनता है। ये देखो, अब यहाँ पे मैंने जितना चावल लिया था ना, उतना ही हमें चीनी लेनी है। और ये आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हो, कम या ज़्यादा, जितना आपको मीठा पसंद है उस हिसाब से। लेकिन मुझे तो क्या है मीठी खीर पसंद है, तो मैं थोड़ा मीठा ही बनाती हूँ। ये देखो, चावल अच्छे से पक चुके हैं। आप चाहो तो इसके अंदर किशमिश भी ऐड कर सकते हो, ड्राई फ्रूट और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हो, लेकिन जितना मैंने 1 कटोरी चावल ली थी उसके अकॉर्डिंग बेस्ट है। ये देखो, चावल गल चुके हैं। और खीर को अब पकने के बाद थोड़ा पतला ही रखेंगे, जिससे क्या ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ी हो जाएगी। ये देखो, खीर हमारी बनके तैयार हो गई है। गैस को बंद कर देंगे और थोड़ा इसको हल्का ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। फिर इसको फ्रिज में रख के और ठंडा होने के बाद हमें सर्व कर लेना है। ये देखो, खुद देखो चावल कितने अच्छे से, कितना कलर भी आया है। तो इस तरीके से मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।